शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को कुंडली में फलित करना सिखा ही रहा हूं, आज कुंडली में फलित करना हम आपको सिखाएंगे। जैसे कोई कुंडली आपके पास आती है तो उसे कहते हैं भावनाशक योग कैसे बनते हैं। भावनाशक योग है किसी भाव की जो स्वामी है वो आकर के किसी भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव का नाश करेंगे। वो कौन से भाव के स्वामी हैं? जो कुंडली में किसी भी स्थान पर आकर बैठेंगे तो उस भाव की हानि करेंगे, उस भाव का नाश करेंगे। उनकी स्थिति क्या होती है ये सब हमें आज आपका चर्चा करके बताएंगे। पहले आपको हम सूत्र बता देते हैं जैसे हमेशा बताते आए हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल द्वारा कुंडली के द्वारा हम आपको फलित करना सिखाएंगे। आज का जो विषय है वो विषय है भावनाशक योग, कि कुंडली में आप भावनाशक योग का विचार कैसे करेंगे, कौन सी ग्रह कहाँ बैठी है तो क्या हुई स्थिति होगी। पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि जिस भाव, कोई भी भाव आप कुंडली आपके पास आ गई, जिस भी भाव का आप विचार कर रहे हैं, जिस भी भाव का आप विचार करें, उस भाव से अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह हो या नीच ग्रह बैठी हो, पाप ग्रह हो या नीच ग्रह बैठी हो, या वो ग्रह अस्त हो या शत्रु राशि का हो, तो क्या करेगा वो और उस पर, उस ग्रह पे ध्यान रखो, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि या युति नहीं है तो उस भाव का वो नाश कर देगा, उसका हानि कर देगा। पुनः समझ लीजिए कि जिस भी भाव का आप विचार कर रहे हैं उस भाव से अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह बैठी हो, नीच राशि की कोई ग्रह बैठी हो, या शत्रु अस्त का हो, शत्रु ग्रह हो, और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो वो ग्रह क्या है, उस भाव की हानि कर देगा, उस भाव का नुकसान करेगा, हानि कर देगा, यानी नाशक हो जाएगा, नाशक योग बना देगा। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए, यदि शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, यदि शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, यदि शुभ ग्रह भी यदि अपनी नीच राशि में हो, शत्रु क्षेत्रीय हो करके भाव से, जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उस भाव से वो अष्टम बैठा है तो भी उस भाव का वो नाश कर देगा। ये दो सूत्र हो गए। तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए, यदि किसी भी विचारणीय भाव, विचारणीय जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 तक 12 भाव है, तो जिस भी भाव का आप विचार कर रहे हैं तो किसी भी भाव, विचारणीय भाव से यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव में पाप ग्रह बैठी हो तो उस भाव का वो नाश कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र नोट कर लीजिए, यदि जो विचारणीय जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उस भाव से शुभ ग्रह 6, 8 में हो तो भी उस विचारणीय भाव का जो पूर्ण फल है, शुभ फल है, वो प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा? यदि किसी विचारणीय, यदि किसी भाव का आप विचार कर रहे हैं और जो वो शुभ ग्रह 6, 8 में बैठा, उस भाव से शुभ ग्रह 6वें, 8वें, 12वें में जाकर के बैठ जाए तो भी उस विचारणीय भाव का आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, पूर्ण शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, जो भावेश किसी भी भाव का जो स्वामी है, जो भावेश जो भी भाव का स्वामी लग्न से यदि वो 6वें, 8वें, 12वें भाव में स्थित है, कोई भी भावेश लग्न से अगर वो 6वें, 8वें भाव में स्थित है तो उस भाव का वो हानि करेगा। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट समझ लीजिए, जिस भाव में, यानी जिस किसी भाव में कोई भाव है आपका, उसमें 6, 8वें, 12वें भाव का जो स्वामी है वो आकर के बैठ जाए तो भी उस भाव का नाश करेगा, उस भाव की हानि करेगा। ये 6 सूत्र मैंने आपको बताए। अब इन सूत्रों की इस कुंडली पर हम लागू करते हैं कि वृष लग्न की कुंडली है, लग्न में आप देख रहे हैं शुक्र बैठा है, द्वितीय भाव में बृहस्पति शुक्र है, बृहस्पति केतु है, सप्तम में उच्च का शनि बैठा है, अष्टम में राहु मंगल है, दशम में चंद्रमा है, द्वादश में सूर्य और बुध है। अब इसमें हम देखते हैं कौन सी ग्रह किस तरह से योग करती है, कौन सी ग्रह भावनाशक है। तो सबसे पहले अब हम देखो, यहां लिखते हैं शुक्र। अब शुक्र देखो यहां पर, शुक्र की क्या स्थिति इस कुंडली में, शुक्र क्या है, लग्न का स्वामी है और 6ठे भाव का भी स्वामी है। यदि आपके पास कोई ऐसी कुंडली आती है कि लग्न का स्वामी हो और वो 6ठे भाव का भी स्वामी हो तो क्या होगा, और लग्न में ही जाके वो बैठ जाता है
तो क्या होगा, इसका जो शुभ फल है अशुभ फल है नहीं देगा। ध्यान रखना कि अगर कोई ग्रह यदि वो लग्न का स्वामी हो करके वो छठे या आठवें या 12वें भाव का भी स्वामी है तो वो अपना अशुभ फल नहीं देगा, अपने अशुभ फल में कमी कर देगा, वो अपना शुभ फल उसको देना पड़ेगा। लग्नेश होने के कारण उसको, जैसे शुक्र है तो शुक्र यहाँ क्या करेगा, अपना शुभ फल नहीं देगा। नंबर 1 आप ध्यान रखो, इस कुंडली में जो शुक्र है ये अपना अशुभ फल नहीं देगा लग्नेश होने की, जबकि लग्नेश है और छठे भाव का स्वामी है, फिर भी अपना अशुभ फल, ये अशुभ फल नहीं देगा। अशुभ फल शुक्र जो है अशुभ फल अपना नहीं देगा, इसका अशुभ फल नहीं होगा। ये आपके पास आ गया कि ये जो शुक्र है इस कुंडली में अपना अशुभ फल नहीं देगा। अब हम देखते हैं बृहस्पति। इस कुंडली में बृहस्पति को देखो, बृहस्पति इस कुंडली में क्या है, बृहस्पति इस कुंडली में एक तो एकादश का स्वामी है और अष्टम का स्वामी है। मैंने बताया कि 6, 8, 12 का स्वामी जहां भी बैठेगा उस भाव की हानि करेगा। तो यहाँ इस भाव अष्टम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में यहाँ बैठ गया तो क्या होगा, द्वितीय भाव की वो हानि करेगा। यहाँ बृहस्पति जो है, नंबर 2 लिख लो, गुरु जो है ये सेकंड भाव यानी द्वितीय भाव की हानि करेगा, क्योंकि वो अष्टमी से है, अष्टम का लॉर्ड है और एकादश का स्वामी है, वो छठे से छठे का भी लॉर्ड है। तो इसलिए यहाँ बृहस्पति जो है क्या है, अशुभ फल देगा। इस कुंडली में बृहस्पति अपना अशुभ फल देगा। कहां पर देगा, जिस भाव में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति यानी बृहस्पति यहाँ दूसरे भाव की हानि कर देगा, द्वितीय भाव की हानि करेगा, जैसे मैंने शत्रु को आपको बताया था। अभी उसको हम पहले आपको नोट कर देते फिर आपको समझाते। ये तो हो गया बृहस्पति क्या की कंडीशन होगी। इसके बाद आ गया शनि। अब यहां देखते हैं कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। इस कुंडली में शनि जो है त्रिकोण का स्वामी है, नवम का दशम का स्वामी होकर के कहां बैठा, छठे भाव में। मैं ये भी समझ लो, कोई भी पाप ग्रह अगर वो तीसरे छठे एकादश में बैठेगी तो अपना शुभ फल देगी। तो शनि यहाँ उच्च का होकर के अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि में बैठा हुआ है और त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है, इसलिए शनि यहाँ पर क्या है, अपना शुभ फल दे रहा है इस कुंडली में। यहाँ द्वितीय तीसरा क्या हुआ, यहाँ जो शनि है इस कुंडली में शनि शुभ फल देगा। ठीक है, शनि अपना यहाँ पर इस कुंडली में शुभ फल देगा, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी है कि उच्च राशि का होकर के यहाँ बैठा हुआ है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, जिसके बाद आता है मंगल। मंगल बैठा अष्टम में, नंबर 4। मंगल की क्या स्थिति है यहाँ पर, मंगल का हम विचार करें। मंगल इस कुंडली में देखते हैं आप कि मंगल सप्तम यानी मार्गीय है, द्वादश का भी स्वामी होकर के बैठा कहाँ, राहु के साथ अष्टम में। तो मैंने बताया कि कोई भी 6, 8 और 12वें का स्वामी अगर इन भाव में बैठेगा तो उसकी हानि कर देगा। तो आपने देखा कि राहु की युति भी है, इसके साथ पापग्रह की युति है। मंगल द्वादशेश होकर के अष्टम में बैठा, तो यहाँ मंगल क्या है, अपना अशुभ फल देगा। इस कुंडली में मंगल अपना अशुभ फल देगा। शनि की भी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, देखो शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, इसलिए हम मंगल इस कुंडली में अष्टम भाव में ये मंगल जो है ये कैसा करेगा, अशुभ फल देगा। ये मंगल अपना अशुभ फल दे देगा। इस कुंडली में मंगल जो है अशुभ फल दे रहा है। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा इस कुंडली में क्या है, चंद्रमा यहाँ तृतीय भाव का स्वामी होकर के नवम त्रिकोण में बैठा है, उसकी स्वयं दृष्टि अपने भाव पर है। यह चंद्रमा भी तटस्थ है, इस कुंडली में अपना अशुभ फल चंद्रमा नहीं देगा। इस कुंडली में चंद्रमा अशुभ फल नहीं देगा। इसी प्रकार हम यहाँ आ जाते सूर्य बुध। सूर्य केंद्र का स्वामी होकर अपनी राशि से त्रिकोण बैठा हुआ है, तो वो भी शुभ फल दे देगा। बुध इस कुंडली में त्रिकोण का स्वामी है, तो ये वही अपना शुभ फल दे रहा है। तब हम जो सूत्रों को मैंने कहा था कि इन सूत्रों का प्रयोग कैसे करें, तो देखो जिस भाव के अष्टम भाव में पाप ग्रह हो, अब जिस भाव के अष्टम में मैंने बताया, जिस इस कुंडली के अष्टम में कौन सा है, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, कौन है, मंगल और राहु यहाँ अष्टम में बैठे हुए हैं। यदि वो पाप ग्रह हैं और नीच के हों, शत्रु के हों, और जैसे राहु, ये राहु क्या है, यहाँ राहु क्या है, नीच शत्रु राशि का है, बृहस्पति घर में राहु शत्रु का माना जाता है।
मंगल भी जाकर के बैठा हुआ है अष्टम में, द्वादश का स्वामी होकर के। और यहाँ पर इस पर क्या करेगा, इस भाव की हानि करेगा। ये क्या हो गया, ये जो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, बृहस्पति की भी दृष्टि इन पर पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि पड़ने से अधिक पाप ग्रह है। तो इसके मतलब यह हो गया कि हम मंगल और राहु दोनों ही इस कुंडली में अशुभ फल देने वाले हैं। मंगल और राहु इस कुंडली शुभ सूत्र के अनुसार मंगल और राहु दोनों ही यहाँ अशुभ फल देंगे। नेक्स्ट समझ लीजिए, यदि शुभ ग्रह भी नीच राशि शत्रु राशि का होकर के 6-8 में हो, छठे में, यहाँ शुभ ग्रह तो ऐसी कोई नहीं है, न 6 न 8 में न 12 में कोई शुभ ग्रह इस तरह की नहीं है। यदि शुभ ग्रह भी नीच राशि का हो, शत्रु क्षेत्री होकर के शत्रु क्षेत्री होकर के भाव में बैठा हो, तो उस भाव के अष्टम में हो, जिस भाव का विचार करें तो उस को भाव का नाशक हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि जैसे यहाँ पर कुंडली में बुध है, बुध कहाँ बैठा, इस पंचम से 8वें भाव देखिए, ये पांचवें क्या इस भाव से अष्टम बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप संतान का विचार करेंगे तो संतान भाव से बुध जो है इस भाव का जो स्वामी है, लग्न का समझ लो, लग्न हो गई इसकी, पंचम को जो हम विचार करेंगे तो इस लग्न हो जाएगी, उससे अष्टम जाकर के बुध बैठ जाएगा। और इस कुंडली में जब बुध यहाँ बैठेगा तो वहां पर दृष्टि किसकी पड़ेगी, राहु की पड़ेगी। तो यहाँ पर जो संतान संबंधी जब आप विचार करेंगे, वहां जो बुध है वो थोड़ा सा अपना इस कुंडली में योग कारक है, त्रिकोण का स्वामी भी है, लग्न के अनुसार त्रिकोण का स्वामी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ बुध जो है अशुभ फल देगा, बल्कि यहाँ बुध जो है सूर्य की युति के कारण, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च का है, तो इसलिए यहाँ बुध भी सूर्य जैसा ही फल देगा, नहीं शुभ फल दे देगा, क्योंकि सूर्य अपनी राशि से त्रिकोण बैठा है। यहाँ पर अष्टम होने के कारण बुध भी अपना बैठा तो अपनी राशि से अष्टम है, लेकिन वो अपना शुभ फल नहीं देगा। ये मैंने जो समझाना था। नेक्स्ट समझ लीजिए, किसी भी विचारणीय भाव से, जैसे मैंने बताया था, किसी विचारणीय जिससे हम विचार करें, जिससे अगर अष्टम में 6 8 12 में कोई पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह ही बैठी हो, वही सूत्र को देख रहे थे, उस भाव का नाश कर देता है। लेकिन यहाँ पर बुध जो है शुभ ग्रह हो करके बैठी हुई है अष्टम में, इसलिए वो अपना अशुभ फल नहीं देगा। ठीक है, इसी सूत्र का हमने यहाँ अभी विश्लेषण कर दिया। यदि विचारणीय भाव से शुभ ग्रह किसी भाव हम विचार कर रहे हैं, वहां से 6ठे 8वें 12वें में विचारणीय भाव से शुभ फल, यदि विचारणीय भाव से शुभ ग्रह, कोई शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, और 6 8 12 में हो, तो भी विचारणीय भाव का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तो जैसे कि ये कुंडली में हम विचार कर लें किसी विचारणीय भाव, जैसे ये विचारणीय भाव हमने ले लिया कि सप्तम भाव है, यहां से बृहस्पति आपने क्या देखा, बृहस्पति यहाँ अष्टम बैठा हुआ, वृश्चिक लग्न की मान लो सप्तम भाव, इसको जातक की कुंडली में हमने इस भाव का विचार करना है। इस विचार से आपने देखा कि अष्टम में कौन बैठेगा, बृहस्पति बैठेगा। तो यहाँ बृहस्पति पर किसकी, राहु मंगल दोनों की दृष्टि पड़ेगी, जबकि इस कुंडली में मंगल क्या है, द्वादशीष है, राहु शत्रु का है, राहु की शत्रु दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी। तो यहाँ पर कहने मतलब ये जो सूत्र हमारा लागू हो रहा है, मैंने बताया कि यदि शुभ ग्रह बल, यदि विचारणीय भाव से शुभ ग्रह 6 8 12 में हो, इस भाव से, जैसे शुभ ग्रह मैंने बताया बृहस्पति शुभ ग्रह है और 8वें बैठा हो, तो विचारणीय भाव में शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। इस भाव का जब आप विचार करेंगे तो यहाँ बृहस्पति यानी सप्तम भाव के लिए यहाँ शुभ फल नहीं होगा, बल्कि इस पत्नी के लिए बृहस्पति यहाँ अशुभदायी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये विचार करना, आपको बताना था कि जिस इस भाव से हम विचार कर रहे हैं, सप्तम भाव जातक की कुंडली में सप्तम भाव जब आप विचार करोगे, उससे अष्टम बृहस्पति बैठा हुआ है, बृहस्पति द्वितीय भाव, वहां पर राहु मंगल दोनों की दृष्टि उसमें पड़ रही है, यहाँ बृहस्पति पत्नी के लिए अशुभ कारक योग बना देगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, जो भावेश, जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं, जो भी भावेश भाव का स्वामी लग्न से 6ठे 8वें 12वें में बैठा हो, उस भाव की हानि करेगा। अब देखो, जैसे ये कुंडली है, ये सूत्र क्या कह रहा है कि भाई जैसे कुंडली है, अब इसमें जो भी भावेश, भावेश कहने मतलब जो भी भाव का स्वामी छठे बैठा हो, जैसे इसने बताया कि 6ठे भाव में शनि बैठा, शनि किसका है, धर्म का है, और दशम का भाव बैठ करके, लेकिन यहाँ उच्च का है। अगर यही उच्च का ना हो करके शत्रु का होता, नीच राशि का होता, तो यहाँ पर जो शनि है वो अपना अशुभ फल दे देता।
लेकिन शनि की जगह कोई शुभ ग्रह होती तो निश्चित ही शुभ फल दे देती, लेकिन शनि 3, 6, 11 में शुभ फल देता है, यहाँ उच्च का भी है, तो शनि तो शुभ फल नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी जगह कोई दूसरा ग्रह होती, वो इसका भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा होता तो वह शुभ फल दे देता। तो यहाँ यही सूत्र को कहना है कि जो भी भावेश लग्न से अगर 6, 8, 12 बैठे, यहाँ कोई इस भाव जैसे दोनों भाव के स्वामी यहाँ बैठे, छठे बैठे थे, तो इन दोनों भावों की यह हानि कर देता। लेकिन यहाँ शनि की स्थिति उच्च की है, इसलिए तो हानि नहीं करेगा, इसकी जगह कोई दूसरी ग्रह होती वो निश्चित ही उस भाव की हानि कर देता। फिर कह रहा है कि लग्न से जो भी भावेश लग्न से छठे हो गया, 8वें, अब 8वें देख लो, यहाँ भावेश कौन सा बैठा है, जैसे यहाँ मंगल है, और ये जो मंगल है ये सप्तम का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये सूत्र ये कहता है कि यदि जैसे मंगल है वो सप्तम भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, 8वें भाव में बैठ गया तो ये क्या करेगा, इन दोनों भाव की हानि कर देगा। जब भी मंगल की दशा आएगी वो सप्त मानी रोजगार, पत्नी सबका नुकसान करेगा, द्वादश भाव का नुकसान करेगा, कौन, मंगल कर देगा, क्योंकि वो जो भी ये भाव कौन से भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण जो है इन भाव की हानि, जिस भाव के स्वामी है, जिन भाव के स्वामी है उस भाव की मंगल हानि कर देगा, क्योंकि द्वादशेश होने के कारण अष्टम में बैठा हुआ। इस चीज का ध्यान रखें, मंगल इसमें अशुभ फल दे देगा। 12वें में देख लीजिए, 12वें में दिखा रहा है कि 12वें भाव में यहाँ बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। अब जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, उच्च राशि, जैसे यहाँ शनि उच्च का बैठा था ऐसे यहाँ सूर्य भी उच्च का बैठा है, तो यहाँ सूर्य उच्च का हो जाने से वो अपना शुभ फल यहाँ 12वें भाव में नहीं देगा। बुध क्या है, बुध यहाँ त्रिकोण का स्वामी है, यहाँ त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बुध भी जो है इस कुंडली में अशुभ फल 12वें होने से अशुभ फल यहाँ नहीं देगा। केवल आपने देखा कि शनि भी बैठा हुआ है छठे भाव में, लेकिन अशुभ फल नहीं दे रहा है। सूर्य बुध भी यहाँ बैठे हैं तो अशुभ फल नहीं दे रहे हैं। केवल यह मंगल और राहु ही अशुभ फल अष्टम में होने के कारण इस कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं। नेक्स्ट समझ लीजिए, जिस भाव के 6, 8 भाव में का स्वामी हो उस भाव का नाश करेगा। जिस भाव में कोई भाव है, जिस भाव में 6, 8, 12 भाव का स्वामी, वो कह रहा है कि भाई जैसे इन भावों का जो स्वामी है, जैसे कि छठे भाव का स्वामी कौन हो गया, शुक्र, लेकिन शुक्र यहाँ क्या लग्नेश होने के कारण शुभ हो गया। ये कह रहा है कि भाई छठे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं बैठेगा तो शुभ फल दे देगा, लेकिन यहाँ जो शुक्र था वो लग्न का स्वामी होने के कारण यहाँ योग कारक बन गया तो शुक्र अपना शुभ फल नहीं देगा। ये कह रहा है भाई बृहस्पति अगर अष्टम भाव का स्वामी है, ये कहीं भी कुंडली में बैठेगा तो शुभ फल देगा। अब यहाँ बृहस्पति क्या, बृहस्पति अष्टम का स्वामी भी है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है, मंगल राहु की दृष्टि भी पड़ी है, तो यहाँ पर बृहस्पति जो है अशुभ फल दे देगा। फिर ये कहता है 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी जहां बैठेगा शुभ फल देगा। 12वें भाव का स्वामी कौन है, मंगल है, मंगल कहाँ जाके बैठ गया, अष्टम में बैठ गया, तो ये भी अशुभ फल देगा। यहाँ बृहस्पति और मंगल दोनों ही इस कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं। इस प्रकार मैंने आपको समझा दिया कि आप इन सूत्रों को लागू कैसे करेंगे। सारी चीज मैंने आपको समझा दी, आपके शायद समझ में आ गई होगी। यदि कोई चीज आपके समझ में नहीं आई है इतने पे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि गुरुजी चीज मेरे समझ में नहीं आई, मैं आपको जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उस पर समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।